आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसमें क्या है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स हो हैविंग द पॉसिबल वैल्यूज़, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, x1 x2 x3 से लेकर xn तक। ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एज, तो हम उस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो है जी ई ऑफ एक्स से हम इस डिनोट करते हैं इज़ इक्वल टू x1 p ऑफ x इज़ इक्वल टू x1 प्लस अप टू सो ऑन xn p ऑफ x इज़ इक्वल टू xn। मतलब जितने भी हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उसको हमने x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के उनको ऐड अप कर देना, तो हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे उस रैंडम वेरिएबल की। इससे अगर हम समीशन में लिखें तो क्या बनेगा, ई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स समीशन p ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर हमें पता है ये जो p ऑफ x इज़ इक्वल टू x है, हमने पीछे देखा था कि ये किसके इक्वल होता है, पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ x के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसे अगर हम फंक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, इफ़ p ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ x हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि e ऑफ x इज़ इक्वल टू x1 f1x x2 f2x अप टू सो ऑन xn fnx तक आ गया। इसे अगर हम सबको ऐड करें तो क्या बनेगा, समीशन x f ऑफ x आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह इसको सिंपल फाइंड करते होते हैं अगर हमारे पास फंक्शंस गिवन हो तो हम उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद है, ये तो था डिस्क्रीट के लिए हो गया, अब आगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस के लिए क्या होगा कि ई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करेंगे इंटीग्रल पे और एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पीछे जो हमने पढ़ा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और वैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमारे पास ये एक्स नहीं होता था। ठीक है, वेरिएबल ये एक्स नहीं था, यहाँ भी एक्स नहीं था, यहाँ भी एक्स नहीं था। वहाँ जो हम फाइंड करते थे वो ये चीज़ फाइंड कर लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या फाइंड करते थे, फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है फंक्शन के साथ और इसको फिर उसका फिर इंटीग्रेशन जो है सारा प्रोसेस करना है। तो ये हमारे पास आ गया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए और डिस्क्रीट के लिए। नोट है जी एक कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन इज़ द आल्सो कॉल्ड मीन ऑफ एक्स। ठीक है, हम इस रैंडम वेरिएबल एक्स की एक्सपेक्टेशन को उस रैंडम वेरिएबल का मीन भी कह सकते हैं। उसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू एक्स से या म्यू से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नोट है कि बुक्स के अंदर म्यू यूज़ किया गया है, कई बुक्स के अंदर म्यू एक्स यूज़ किया गया है। तो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जो हम रैंडम वेरिएबल एक्स की एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये पीछे फार्मूलाज के साथ। अगर डिस्क्रीट है तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल है तो हम इसको ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मीन ऑफ एक्स भी कहेंगे। उसके बाद एग्जांपल है कि हम कैसे एक्सपेक्टेशन जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए और डिस्क्रीट के लिए कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल है जी, सपोज दैट अ गेम इज़ टू बी प्लेड। ठीक है जी, सपोज दैट गेम इज़ प्लेड विद अ सिंगल डाई एज्यूम्ड अ फेयर। ठीक है, कि अगर हम ये गेम खेल रहे हैं जो कि एक फेयर डाई को हमने टॉस करना है। ठीक है, ये चीज़ होगी गेम। क्या है, एक हमारे पास सैम्पल स्पेस या रैंडम वेरिएबल क्या आ गया है, फेयर डाई आ गया है। ठीक, उसके बाद अ प्लेयर विंस $20 इफ़ 2 टर्न्स अप, कि एक प्लेयर जो है वो गेम खेल रहा है, अगर 2 आता है, डाई को हम टॉस करते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं तो 2 आता है, तो उससे कितने डॉलर मिलेंगे, $20 मिलेंगे। और अगर वो डाई को टॉस करता है और 4 आ जाता है तब कितने डॉलर मिलेंगे, $40 मिलेंगे। एंड $30 लॉस इफ़ 6 टर्न्स अप, और अगर 6 आ जाए तो उसके जो $30 होंगे वो उसको देने पड़ेंगे, मतलब उसको लॉस होगा। ठीक है, वाइल द प्लेयर नेदर विन और लॉस इफ़ एनी अदर फेस टर्न्स अप, तो इन 3 नंबर्स के अलावा 2, 4 और 6 के अलावा जो भी नंबर्स होंगे, मतलब 1, 3 और 5, अगर इनमें से कोई आता है तो ना प्लेयर को विन करेगा और ना ही उसके कोई लॉस होंगे। ठीक है, इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो सिर्फ 2, 4 और 6 पे ही पड़ेगा। उसके बाद अदर फाइंड द एक्सपेक्टेड सम हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि हमारे पास एक डिस्क्रीट जो है वो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, हमने इसका एक्सपेक्टेड सम निकालना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी बनती हैं। जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में देखा, यही चीज़ कि हमारे पास सबसे पहली लाइन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में यही चीज़ थी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ पॉसिबल वैल्यूज़। कौन कौन सी हैं, x1 से लेकर xn तक है। अब रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है,
फेयर डाई गिवन है, डाइस के अंदर कितनी आउटकम्स होती हैं, 6 आ सकती हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो गई, 1 से 6 तक हो गई, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन का मतलब ये हो गया जो हमने अभी एग्जांपल में देखा कि एक प्लेयर जो है वो एक डाइस के साथ खेलता है, ठीक है। तो उसके लिए हम उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेंगी, पॉसिबल उसकी वैल्यूज़ कितनी बनेंगी, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। उसके बाद हमने अब उसके एक्सपेक्टेड सम फाइंड करना है, वो देखते हैं इसका सोल्यूशन में आगे हमने सबसे पहले इसकी सैम्पल स्पेस लिख ली 1 से लेकर 6 तक, इसको हमने x1 का नाम दे दिया, इसको x2 का, इसी तरह सब x6 तक चले गए। अब जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था क्या था, x1 f ऑफ x1, ठीक है, x2 f ऑफ x2, x3 f ऑफ x3, इस तरह हमने इनको करना है। अब ये जो थी 1 हमने ऊपर कहा था कि जब 1, 3 और 5 आएगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 0 है, ठीक है। तो हमने इनको कंसीडर ही नहीं करना, तो 1, 3 और 5 वाली टर्म्स को हमने 0 कर दिया, बाकी बची 2, 4 और 6 वाली। जब 2 आता था तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, f ऑफ x कितना आ गया इसका, 1/6 आ गया, और इसको डॉलर कितने मिलने थे, $20 मिलने थे, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह जब 4 आता है हमारे पास तो उसके कितने डॉलर थे, $40 थे, और अगर हमारे पास 6 आता तो उसने $30 लॉस करने थे, तो हमने -30 कर दिया, ठीक है। 4 की प्रोबेबिलिटी भी आउटकम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांस हो सकते हैं उसके आने के, 1/6। इसी तरह 6 आने के भी कितने चांस है, 1/6। हमने प्रोबेबिलिटी लिखी और उनके x वैल्यूज़ लिख दी कि उसको कितने विन होने और कितने लॉस होने, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना बन गया, 10/3 आ गया, ये आ गया 20/3, और ये कितना आ गया, -5। इसको ऐड किया कितना बन गया, 30/3, डिवाइड किया 10 आ गया, 10 - 5, 5, ये हमारे पास क्या आ गया, $5 जो है वो विन कर रहा है, उसका एक्सपेक्टेड सम कितना है, $5 है, ठीक है। तो ये हमारा सा क्वेश्चन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम कैसे उसके लिए उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस फाइंड करते हैं। तो है जी एग्जांपल हमारे पास द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x के, हमारे पास एक डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल का पड़ा हुआ है, इज़ गिवन बाय f ऑफ x 1/2x, जो है x की वैल्यू दे रहा है कि 0 से लेकर 2 के दरमियान है x की वैल्यू, और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई लिमिट अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं, तो फंक्शन क्या जवाब देगा, 0 जवाब देगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने इस डेंसिटी फंक्शन के लिए हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसकी कैसे फाइंड करेंगे, हमने इसकी पीछे देखा है कि हम कंटिन्यूस के लिए कैसे फाइंड करते हैं, e ऑफ x इज इक्वल टू -∞ से +∞ x f ऑफ x dx। x जो है वो हमने वैसे ही लिखते हैं, f ऑफ x की जगह पे ये फंक्शन जो गिवन है लिखेंगे 1/2x, और लिमिट्स -∞ से +∞ नहीं पुट करेंगे, जो यहाँ पे उसने गिवन लिमिट दे दी है 0 से लेकर 2 तक, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर x वैसे ही आ गया, फंक्शन की वैल्यू लिख दी और लिमिट्स अप्लाई की, इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास जवाब आ गया 4/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड सम आ गया। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि हमने हमारे पास एक डेंसिटी फंक्शन गिवन था रैंडम वेरिएबल x का, तो हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था कि हम एक्सपेक्टेड, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और ये जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम इन्हें कैसे फाइंड करते हैं।